जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने जो है चर्चा किया था किस पे, विशेषण पे चर्चा किया था। ठीक है, तो आज यहाँ तक जो आपका टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, यानी कि जो विकारी शब्द हैं, विकारी शब्द वाला सब पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आज जो आपका टॉपिक होगा वो होगा अविकारी शब्द है, यानी कि जिसे हम लोग अव्यय के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए अव्यय क्या होता है। देखिए, चलिए जगह तो है नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए, अगर आप बात करोगे अव्यय का तो आ प्लस व्यय क्या हो जाएगा? अव्यय के अर्थ क्या हो जाएगा? आ प्लस व्यय। आ का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, और व्यय का मतलब खर्च। वे शब्द अर्थ मतलब निष्कर्ष क्या निकलेगा? वे शब्द जो खर्च नहीं होते हैं। ठीक है, वे शब्द है जो खर्च नहीं। यहाँ पे खर्च होने का मतलब क्या है? उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? अव्यय। जैसे हमने कह दिया वह, या कह दिए मोहन तेज दौड़ता है। मोहन तेज दौड़ता है। अब यहीं पे कह लीजिए कि गीता, हमने क्या कह दिया? गीता तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे लिंग का परिवर्तन कर दिया। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया। यहाँ पे मोहन था और यहाँ पे गीता है, लिंग का परिवर्तन किया। परंतु इसको देखिए, तेज, तेज यहाँ भी है और तेज यहाँ भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो तेज क्या हो जाएगा आपका? तेज हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा या अविकारी शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द। और ये क्या है? दौड़ने की विशेषता बता रहे, इसलिए क्या है? तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वे शब्द जिसपे लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। 4 टाइप का होता है। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो ठीक है, 4 टाइप का आपका अव्यय होता है। चलिए एक एक पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला देखिए, जो शब्द, ठीक है, क्रिया विशेषण है अव्यय की। अगर आप बात करोगे क्रिया विशेषण है अव्यय का, तो याद रखिएगा जो शब्द, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, क्या लिखा है? वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे वह क्या हो गया? ये तो आपका हो गया सर्वनाम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा वाला क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अगर इसकी बात करोगे तो देखो, वह अविकारी शब्द जो 2 संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताता है। ठीक है, वह अविकारी शब्द है जो 2 संज्ञा या सर्वनाम के बीच क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। कीवर्ड याद रखिएगा। क्या कीवर्ड याद रखिएगा? के सामने, के भीतर, के अंदर, साथ, संग, बाद, पहले, के साथ, के संग, ऐसे जो आते क्या आते इसमें? कीवर्ड आते। जैसे घर के सामने, घर के सामने पेड़ लगाया गया। ठीक है, छत के ऊपर, छत के ऊपर चिड़िया बैठी है। तो याद रखिएगा, वह अविकारी शब्द है जो 2 संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। तीसरे वाले की बात करोगे, समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, चलिए
जब कोई अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़ता है, ठीक है, जब कोई अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कीवर्ड याद रखिएगा, इसमें क्या होगा? और, किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है, अथवा, मानो, यद्यपि, अगर, चाहे, मगर, ठीक है, ये सभी क्या है? ऐसे क्या आते कीवर्ड आते इसमें। जैसे देखिएगा, ऐसा लग रहा है, मानो, मानो क्या? बादल छा गया। ऐसा लग रहा है मानो बादल छा गया। तो यहाँ पे मानो क्या है? मानो याद रखिएगा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखना, ऐसा लग रहा है एक उपवाक्य ये हो गया और बादल छा गया एक उपवाक्य हो गया। तो इन दोनों उपवाक्यों में ये मानो क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सॉरी, समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बीबी आई, ठीक है, क्या लिखा है? बीबी आई और शौहर चले गए। बीबी आई और शौहर चले गए। तो यहाँ पे देखना, बीबी आई एक उपवाक्य हो गया, शौहर चले गए दूसरा उपवाक्य हो गया। इनको जोड़ कौन रहा है? तो ये और जोड़ रहा, और जोड़ रहा ना, तो यही और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर की बात करेंगे तो विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या दिया है? विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिएगा, वह शब्द, या कह सकते वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द, ठीक है, वे अविकारी शब्द जो आश्चर्य, दुख, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। कीवर्ड याद रखिए, क्या क्या आ सकता है? ओह, उफ, आह, अरे, हे, शाबाश, अरे वाह, ठीक है, हे, ठीक है, जैसे कह दिया गया वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे आ गया ना, ये वाह क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। आगे देखा, कह दिया हे भगवान, ठीक है, हे भगवान ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पे ये क्या है आपका? विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।